इया का मैं वीडियो इया नमस्ते ही अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर डिस्कस किया था। आज हम यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर डिस्कस करते हैं। क्लास लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब जो यूनिट नंबर 3.2 है एक्सरसाइज, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के इसके हवाले से, जिसमें पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is called a row matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये मैट्रिक्स वन रो है, इट्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, एक रो है, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बात करें, रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है। ठीक है। इसकी बात करें, नॉट रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 3 रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स एंड column matrix. A matrix having only one column is called the column matrix. इसकी बात करें, कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक ही कॉलम है। इसकी बात करें, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही कॉलम है। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी बात करें, तब भी ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। Zero or null matrix. If all the entries in a matrix are zero is called a zero matrix or null matrix. जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये क्या है? हमारे पास नल मैट्रिक्स और साथ में नो मैट्रिक्स भी है। इसकी बात करें, ये नल मैट्रिक्स है, साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल द एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। तो अभी हमने यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एलिमेंट्स, जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो 1 हो या आइडेंटिटी हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज called an identity or unit matrix is all of its main diagonal entries are 1। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये होता है इसका मेन डायगोनल। अगर वो कहता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज 1 हो तो हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। साथ ही साथ उसने कहा है कि स्केलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स भी यही होता है कि जिसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सेम होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर डायगोनल की जो एंट्रीज है वो सेम होती है। ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स क्या है? जिसके डायगोनल की एंट्रीज जो है, जो मेन डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है? 1 होती है।
ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे है जी आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या है, एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो वो क्या कहलाता है जी, रो मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास क्या है, जीरो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट जीरो हो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स भी होगा। साथ ही साथ देखिए इसके अंदर एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो मेन डायगोनल है इसकी तमाम एंट्रीज 1 है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं वो 1 हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर ऑल एलिमेंट क्या है, हमारे पास जीरो है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स by the definition of null matrix and या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक ही कॉलम है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, अगेन इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि ये देखिए इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको देखिए इसके अंदर 1 रो है 1 कॉलम है, तो 1x1 का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, 3 रोज है, ठीक है, और 3 ही कॉलम्स है, तो ये आ गया जी 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको देखें, अब इसके अंदर 3 कॉलम्स है और 2 रोज है, 2x3 इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है, बहुत आसान डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसका जो है वो ऑर्डर में जो रोज है और जो कॉलम है वो सेम ना हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। देखा जाए जैसे कि 1 0 2 रोज 1 कॉलम 2x1, 1 0 1 रो और 2 कॉलम, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2 rows 3 columns 2x3 is called the rectangular matrix. सो आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अब हम जो है चैप्टर नंबर जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर क्या है, एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स।
साथ ही साथ देखिए इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, 3/1 है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास सही है, लेकिन डोमिनेटिव इसमें कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम कॉलम मैट्रिक्स लास्ट में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या है जी, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये अगेन 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रो मैट्रिक्स, और साथ ही साथ ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट है 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 रोज है, 2 कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। हमें जो है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जरा डेफिनेशन। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली शर्त डायगोनल मैट्रिक्स होने की कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, is called a diagonal matrix if at any one of elements in the main diagonal is 0। ये देखें, ये है मेरे पास एक मैट्रिक्स, अब ये है इसका मेन डायगोनल। सबसे पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए, अगर 3/3 का है, या तो 2/2 का हो, या 3/3 का हो, या 1/1 का हो, ठीक है, या 4/4 का मैट्रिक्स हो, ठीक हो गया, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उसके मेन डायगोनल की कोई एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई और देखे, 2 1 0 0 0 0 0 0 0, तो ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे है जी स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix, a diagonal matrix is a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are same and non-zero। तो सबसे पहले तो वो स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, जितनी भी एंट्रीज हैं मेन डायगोनल में वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो सकते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, क्योंकि स्केलर के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि एक एलिमेंट जो है वो मेन डायगोनल का नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन स्केलर के लिए ये शर्त है कि उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, और नॉन जीरो होने चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एक भी एलिमेंट डायगोनल का नॉन जीरो है और दूसरा जीरो है, तब तो वो क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो जो ये है, ये हमारे पास क्या है जी, यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल भी है और साथ ही साथ इसकी जो एलिमेंट्स है वो 1 है। अब ये जो है
मेन एलिमेंट्स जो मेन एंट्रीज हैं वो सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स, और नॉन जीरो है मेन एंट्रीज। अच्छा, उसके बाद क्या है ये वाला, अब इसके अंदर मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन वही चीज है कि अगर हमें डेफिनेशन अच्छे से आती हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्या है, एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, ना सेम है ना वन है, तो अगेन ये क्या आ गया जी डायगोनल मैट्रिक्स। मेन एलिमेंट्स सेम है, तो ये हमारे पास क्या आया स्केलर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका ट्रांसपोज लेने से पहले हम समझेंगे कि ट्रांसपोज होता क्या है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम क्या करें उसका, अगर हम ट्रांसपोज चाहते हैं तो उसका हम ट्रांसपोज इस तरह से देंगे कि उसके जो रोज हैं उनको कॉलम बना दें। ये रो है, इसको हमने क्या करना है, रोज को कॉलम बना दे और कॉलम को क्या करें रोज बना दे। तो सबसे पहले जो ये है ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास क्या है कॉलम है। तो 2 4 6 ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाए, इसको ये यूं है तो इसको ऐसे 7 बनेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे करके लिख दिया, और 3 5 7। अब क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर क्या थे, 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो गया कि इसके अंदर 3 रोज बन गई और 2 कॉलम बन गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जो कि क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम और कॉलम को रोज के अंदर चेंज करके हमें हासिल होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब है हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, इसके ऊपर भी टी लिखा और इसके ऊपर भी टी लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेने हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा कि अगर हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो ये यूं है, इसको सीधा करके लिख दिया 4 and 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, रोज को कॉलम में और कॉलम को हमने रोज में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला। अब वो हमें कहते हैं इसका ट्रांसफॉर्म लेके बताएं, तो टेकिंग ट्रांसपोज, सो बी टी और 3 7 6 टी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी कितना आया हमारे पास, रोज को कॉलम में, ये रोज है, इनको हमने कॉलम बनाना है, तो ये आया 3 7 6। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट है जी सी वाला, टेकिंग ट्रांसपोज, सी टी 5 -2 and 4 टी। तो ये हमारे पास अब इसका ट्रांसपोज क्या आ गया कि हमने रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो। अब इसके अंदर एक ही रो है और 3 कॉलम है, लेकिन जो हमारे पास फाइनल बनेगा देखिए उसके अंदर 3 रोज हो गई और एक कॉलम बन गया, तो ये इसका क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट है डी वाला, टेकिंग ट्रांसपोज, टू 3 4 5 6 7,
ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब रोज को हमने कॉलम बनाना है। ये यूं है, ये सीधा लिखा जाएगा, ये यूं है, ये सीधा लिखा जाएगा, 4 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ जो है वो डी आ गया। बहुत सिंपल है, सिंपली आपने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें जो है वो क्या करना है, नेगेटिव फाइंड करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। ठीक है, अब नेगेटिव फाइंड करने से पहले जो है हम इसकी जरा डेफिनेशन को देखते हैं। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ एलिमेंट्स बाय -1। सिंपली जो भी मैट्रिक्स लिया है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा और इट्स डिनोटेड बाय -a। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जिसमें ए है पहला क्वेश्चन। सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये माइनस हो गया, माइनस का ए अभी फिलहाल बाहर माइनस लिखा रहने देंगे। अब इस माइनस को अंदर सब एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस +3, -0, 0 के साथ ना भी लगाएं तो खैर है, -5, -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। सिंपली क्या करना है, आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है जी बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट हमारे पास क्या कहता है जी, -3 है, 3 है, -2 है और 2 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 -b -b। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस +3, माइनस माइनस +2, -3 एंड -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है जी इसका सी पार्ट। वो क्या है हमारे पास, -9 1 1 -7। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 -c -9 1 1 -7। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ गया 9 -1 -1 +7 और ये +9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ सी आ गया। ठीक है, आई होप यहां क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें इनका ट्रांसपोज लेना है और वो वापस जो है वो ए के इक्वल आए और बी वाला बी के इक्वल आए, अगर ए की वैल्यू ये है और बी की ये है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लेते हैं। 2 4 3 5 ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें। सिंपल, ठीक है। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें, इसी का ही, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें। अब ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि ए का अगर हम डबल टाइम ट्रांसपोज लें तो वो वापस किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज के इक्वल है।
सबसे पहले तो हम बी का ट्रांसपोज लेंगे 7 5 6 8 ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज रोज को कॉलम में, कॉलम को रो में हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब फिर अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज तो हमारे पास रोज कॉलम में और कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे। तो बी ट्रांसपोज ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी के, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, शो दैट एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको समझने से पहले हम जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशंस को समझेंगे। A square matrix is called a symmetric matrix if its equal to its transpose, कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 3 4, आप इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, ये ए है, आप इसका ट्रांसपोज लें। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वापस ही क्या आ जाएगा, यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसमें A3 ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, अगर इसका ए ट्रांसपोज जो है वो ए के माइनस ए के इक्वल हो। जैसे कि मेरे पास है जी 0 5 -5 और 0, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 0 -5 0 5 5 0। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ गया 0 -5 5 और 0। तो ये जो ए का ट्रांसपोज है ये माइनस ए के इक्वल आया, सो दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज एक उसी की मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, अगर वो माइनस उस मैट्रिक्स की माइनस के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, लास्ट पार्ट इसका ये है, 3/3 का हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी कुछ वैल्यू इस तरह से, और हमें ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, LT 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 ट्रांसपोज। अब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 इसको हमने रो बना दिया और रो कॉलम बना दिया, सॉरी, इस रो को भी कॉलम बना दिया और इसको भी क्या कर दिया, 4 5 0 को भी। अगर हम ये देखेंगे किसके इक्वल है, LT ट्रांसपोज जो है वो L के इक्वल ही आया है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, L ट्रांसपोज इक्वल है L के, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 3.2 एक्सरसाइज एंड हो जाती है, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे अपना फीडबैक दें, आपका फीडबैक बहुत लाजमी है मेरे लिए, ठीक है। और जो है अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम 3.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।